धरती आंबा के नाम से जाना जाता है। इनका जो संघर्ष रहा था 25 साल की उम्र में, उन्होंने अपने देश के लिए, अपने समुदाय के लिए, जल जंगल जमीन के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था और उसी बलिदान की वजह से आज पूरे देश में जाने जाते हैं। इनके वंशजों, इनकी तीसरी पीढ़ी से आज हमारी मुलाकात हुई, उनकी जन्मस्थली पर आना हुआ हमारा। और बिरसा मुंडा जी को हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का जो बाइलॉज बना रखा है, उसमें उनके जो उद्देश्य थे, उनके जो विचार थे, उनको हमने ले रखे हैं और उन्हीं के विचारों पे भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश लेवल पे काम कर रही है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वर्तमान में एक संगठन बिरसा मुंडा जी के नाम से काम करता है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर बिरसा मुंडा जी का इतिहास लिखा हुआ था, उनकी जीवनी लिखी हुई थी, उनके उद्देश्य लिखे हुए थे। पूरे देश के बच्चों को पढ़ाया जाता था, सभी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था। लेकिन 2024 के अंदर उसी एनसीईआरटी की 12वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की किताब से वर्तमान केंद्र सरकार ने उस पाठ्यक्रम को हटाना और उसको तोड़ मरोड़ के उसको छोड़ करने का काम किया है। अब बेचारे उनके वंशजों को नहीं पता है, न ही पूरे देश के जो बिरसा मुंडा जी को आदर्श मानने वाला आदिवासी समुदाय हैं, अन्य समुदाय हैं, उनको नहीं पता है। तो उन्हीं संगठन के लोगों को कहना चाहूँगा और मैंने आज आश्वस्त किया है, जो बिरसा मुंडा जी का इतिहास और उनकी जीवनी, उनके उद्देश्य एनसीईआरटी की किताब से हटाने का और उनको तोड़ मरोड़ के पेश करने का जो केंद्र सरकार ने काम किया है, एज ए सांसद होने के नाते मैं इस पाठ्यक्रम में दोबारा संशोधन करवाऊंगा और बिरसा मुंडा जी का जो इतिहास है, उनकी जीवनी है और उनके जो उद्देश्य थे, उनको वास्तविक उद्देश्य से वास्तविक जीवनी को एनसीईआरटी की किताब में दोबारा सम्मिलित कराने का हमारा प्रयास रहेगा। रही बात विकास का यहाँ पर देखा जाए कि जिस अनुरूप में विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। आज एज ए मैं सांसद हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी मत से, किसी भी कोटे से और नहीं हो तो हमारी पार्टी की तरफ से जन सहयोग के माध्यम से भी हम लोग सभी मिलकर आने वाले समय में हमारी ओर से यहाँ पर डेवलप कराया जाएगा। और साथ ही यहाँ के ग्रामीणों का कहना हुआ कि कोई भी बड़े बड़े पार्टियों के नेता आते हैं तो यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनसे चर्चा कभी नहीं की जाती है और उनको ना ही नज़दीक लाया या बुलाया जाता है, उनको दूर रखा जाता है। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनको अवगत नहीं करा पाते हैं ये लोग, जो ज़रूरत है उनको अवगत नहीं कराए। तो मॉडिफाई होके कुछ लोग यहाँ के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके जो आने वाला मंत्री या सीएम या पीएम जो भी उनको परोसा जाता है और वास्तविकता से दूर रखने का जो काम किया जाता है। तो हम लोग और हमारी पार्टी के लोग इस वास्तविक इतिहास को लेके और यहाँ के लोगों की जो वास्तविक जो बात है, समस्या है, उनको लेके आने वाले समय में काम करेंगे। मेरा पूरे देश के देशवासियों से अनुरोध है कि आज देश जो आज़ाद हुआ है, उस आज़ाद भारत में हम स्वतंत्र होकर रह रहे हैं। तो इस आज़ाद कराने के लिए हमारे देश में कई लोग शहीद हुए, जिन्होंने अंग्रेजों का, राजा रजवाड़ों का, मुगलों की हालत खराब कर रखी थी। इसमें सबसे ऊंचा नाम आता है बिरसा मुंडा जी का नाम आता है। तो उनके आदर्श को, उनके उद्देश्य को हम सबको मानना है। और हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब इलाके के अंदर बिरसा मुंडा जी के जो प्रतिमा लगाने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा, मैं विधायक था उस दौरान मैंने मेरे सारी विधानसभा क्षेत्र के सारे विद्यालयों के अंदर बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं, तस्वीरें भेजने का काम किया था। और आज सांसद हूं, मैं सांसद कोटे से, मैं जन सहयोग है, मेरे खुद के स्वयं से पैसों से भी पूरे संसदीय क्षेत्र में बिरसा मुंडा जी को लेके काम करना चाहूँगा और करेंगे और पूरे देश में करेंगे। तो अभी हम लोग खूंटी में हैं। खूंटी में देख सकते हैं कैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। ढोल और मादर के साथ अभी
माननीय सांसद राजकुमार रौत का आगमन। देख सकते हैं किस तरीके से हुजूम उमड़ा है, किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है खूंटी में और भगवान बिरसा मुंडा के धरती में। धन्यवाद, आभार, जय जोहार। दादा एक सवाल भारत आदिवासी पार्टी की ओर से पहल की जाएगी? बिल्कुल, ये बात आपकी वाजिब है। बिरसा मुंडा जी की भी बात आ रही है और साथ में जयपाल सिंह मुंडा जी की भी बात आ रही है। तो इनको लेके मेरा प्रयास रहेगा कि उनको भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि कई लोगों को दिया जाए, कई लोगों को दे रखा है। हम किसी के बारे में कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिरसा मुंडा जी हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। और भारत आदिवासी पार्टी और मैं एज ए सांसद होने के नाते संसद के अंदर इस बात को रखेंगे। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति महोदया को ये बात अवगत करा के पुरजोर तरीके से दबाव बना के इस काम को करवाएंगे हम आने वाले समय में। तो अभी हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर हैं और यहाँ पर देख सकते हैं भारत आदिवासी पार्टी के माननीय सांसद राजकुमार रौत जी आए हुए हैं और वार्ता भी किए और समस्याओं को भी जाना। और फिलहाल अभी देख सकते हैं यह पूरा जो स्थान देख रहे हैं यह भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है और यहीं पे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहीं से फिलहाल अभी देख सकते हैं यह जो हुजूम देख रहे हैं यह हुजूम भारत आदिवासी पार्टी के माननीय सांसद राजकुमार रौत का दौरा है, 3 दिवसीय दौरा है।